दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो आईएनएस विक्रांत के अंदर बराक मिसाइल लगी हुई है जिसकी रेंज लगभग 90 किलोमीटर की देखने को मिलती है। बट अगर चाइना की कैरियर किलर मिसाइल्स आईएनएस विक्रांत के ऊपर हिट करे तो आईएनएस विक्रांत काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आईएनएस विक्रांत को एक डेडिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है और वही भारत तैयार करने जा रहा है, एक डेडिकेटेड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल जो कि अगले 5 साल के अंदर आईएनएस विक्रांत के अंदर लगाई जाएगी, जिसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर तक की होने वाली है। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की पूरी कोस्ट देखोगे तो ये लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास की है। ऐसी कंडीशन में अगर आईएनएस विक्रांत को किसी जगह पे खड़ा कर दिया तो वो पाकिस्तान की लगभग आधी कोस्ट को कवर कर जाएगा। इवन जो ओवरऑल एरिया होगा 250 किलोमीटर की रेंज के बाद इसकी प्रोटेक्शन का वो होगा 196,000 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि बांग्लादेश के ओवरऑल एरिया से भी ज्यादा होगा। जिसकी वजह से आप आईएनएस विक्रांत के अंदर हम लोग न्यू फ्लीट्स को डेवलप कर पाएंगे, चाइना को काउंटर कर पाएंगे। ये सब कुछ कैसे होगा इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संभव है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। ये आपको देखने को मिल रहा है आईएनएस विक्रांत, जो कि हम लोगों ने इंडिया के अंदर इंडिजिनसली बनाया था। इसके अंदर जो वेपन सिस्टम है अटैक के लिए, उसके अंदर MiG-29 फाइटर जेट लगाए जा सकते हैं। कमाकाव 31 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इसके अंदर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। MA-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका से लिए गए हैं, उनको आप यहां पर डिप्लॉय कर सकते हो। साथ में इसके अंदर इंडिजिनसली बिल्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ओवरऑल जो वेट है वो लगभग 40,000 टन का देखने को मिलता है, जो कि चाइना के पास में जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके मुकाबले काफ़ी कम है। बट उसके बावजूद भी काफ़ी बेहतर कैपेबिलिटीज़ इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर अटैक के अंदर देखने को मिलती है। पर अगर मैं जब डिफेंस की बात करता हूं तो हमारे आईएनएस विक्रांत के अंदर लगी हुई है बराक 8 मिसाइल, जो कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 90 किलोमीटर की देखने को मिलती है। और ये डीआरडीओ और इजराइल दोनों के द्वारा साथ में मिलकर बनाई गई थी। 90 किलोमीटर की रेंज होने के कारण ये एयरक्राफ्ट ड्रोन और क्रूज मिसाइल से तो प्रोटेक्ट कर देती है एयरक्राफ्ट कैरियर को, बट इसकी क्षमता काफी कम पड़ जाती है इन केस ऑफ लॉन्ग रेंज हाई एल्टीट्यूड मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रेट के अंदर। ऐसी कंडीशन में काफी ज्यादा आवश्यक था इसके एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करना, क्योंकि चाइना के पास में ऑलरेडी DF-21 मिसाइल जो है वो आ चुकी हैं। DF-21 मिसाइल की रेंज लगभग 1500 से 1700 किलोमीटर की है और इसकी स्पीड लगभग 10 मैक के आसपास की है, जो कि इसको हाइपरसोनिक री एंट्री कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। ऐसी कंडीशन में काफी ज्यादा आवश्यक है कि भारत अपना खुद का एक एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोटेक्शन सिस्टम बनाए, ताकि हमारा आईएनएस विक्रांत और ज़्यादा मजबूत हो सके। और उसी के लिए नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं, जिसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर की है। इसके अंदर एक्टिव रडार होमिंग टेक्नोलॉजी के साथ में एडवांस सीकर मल्टी टारगेट इंगेजमेंट कैपेबिलिटी होंगी। इवन इसके अंदर एंटी शिप क्रूज मिसाइल को टैकल करने की क्षमता होगी। हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट को भी ये उड़ाने की क्षमता रखेगा और बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ भी डिफेंस इसके अंदर होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्टर मिसाइल्स आएंगी, ये आईएनएस विक्रांत को काफी ज्यादा मजबूत और कंप्रहेंसिव डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो करोड़ों का नुकसान अगर चाइना हमारे ऊपर अटैक करता तो हो सकता था, उसको हम लोग मिटिगेट कर पाएंगे। इवन जो आईएनएस विक्रांत की प्रोटेक्शन रेंज होगी वो मैंने बताया बांग्लादेश की साइज से भी ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कई बार इस तरीके की फ्लीट का निर्माण करता है, जिसके अंदर डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट वगैरह आसपास रहते हैं। पर इन सबको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो मिलती है यहाँ पर खड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए। ऐसी ही तरीके का हम फ्लीट को इंडिया के अंदर डेवलप कर पाएंगे अगर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर की जो ओवरऑल प्रोटेक्शन रेंज है वो बढ़ पाएगी।
जिससे क्या होगा, आसपास के जो डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट, सबमरीन्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन एयरक्राफ्ट कैरियर के ही डिफेंस सिस्टम से मिलेगी, जिसकी वजह से एक कंप्रहेंसिव फ्लीट जो है वो समुद्र के अंदर हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। और आप समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा घातक और खतरनाक भारत हथियार तैयार कर लेगा इसके जरिए। इतना ही नहीं, चाइना की जो कैरियर किलर मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करने में मदद मिलेगी। साथ में जो सिक्योर्ड सी लेन्स हैं जैसे अरेबियन सी, मलक्का स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल, इनके ऊपर जब चाहे तब हम कंट्रोल कर पाएंगे इस सिस्टम के जरिए, और हमको फिर भी कोई वहां से हटा नहीं पाएगा, क्योंकि जो कंप्रहेंसिव प्रोटेक्शन होगा आईएनएस विक्रांत का वो काफी ज्यादा मजबूत होगा। इवन कैरियर ग्रुप की सर्वाइवेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके साथ में देखो, इस तरीके के जो डिफेंस सिस्टम अगर डेवलप होते हैं तो उससे क्या होता है, ग्लोबल लेवल पे दूसरी कंट्रियां देखती हैं, और जब दूसरी कंट्रियां देखती हैं ना तो उसकी वजह से कंट्री का बोलबाला बढ़ता है। जैसे इंडिया अगर एडवांस हथियार बनाएगा तो उस हथियार को दूसरी कंट्रियां देखेंगी और भविष्य के अंदर मांग करेंगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में इंडिया की जो ओवरऑल कैपेबिलिटी और ग्लोबल लेवल पे जो एक्सपर्टाइज है वो और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी। इवन ग्लोबल लेवल पे स्टैंडिंग और ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि अभी तक इस तरीके का नेवल डिफेंस सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और केवल चाइना के पास में था। अब भारत के पास में भी इस तरीके का एक नेवल डिफेंस सिस्टम जो है वो बनके तैयार होने वाला है अगले 5 सालों के अंदर। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SRC कमेंट करना। यूपीएससी CAC की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इन सारे मटेरियल के जरिए आपका जो यूपीएससी CAC का कंटेंट है वो और ज्यादा एनरिच और टारगेटेबल हो पाएगा। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।